हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, उसका जो हमारा चैप्टर चल रहा था दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। आपसे थोड़ा सा माफी मांगना चाहूंगा दोस्तों कि आप लोग बोल रहे थे बहुत दिनों से कि सर आगे के लेक्चर्स बनाइए। तो एक्चुअली हमने जैसे आप लोग का बहुत सारे डिमांड्स आते हैं, तो हम एक टाइम पे एक ही डिमांड पूरा कर सकते हैं। तो आप लोग का जो मोस्टली जो डिमांड था वो क्या था, सबसे पहले सर हिस्ट्री स्टार्ट कीजिए, ज्योग्राफी स्टार्ट कीजिए। तो हमने हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया, चैप्टर कंप्लीट किया, ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिया, कुछ चैप्टर्स कंप्लीट किए। तो फाइनली हमको याद आया कि यार ये चैप्टर्स भी हमारा पेंडिंग है, यानी कि बचा हुआ है यार, ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था। 5 लेक्चर 6 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन 2 लेक्चर और बाकी है। आज का एक लेक्चर और इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है, उसमें एक और लेक्चर हो जाएगा, तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन माफ कर देना। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ सकते हो और सपोर्ट करते रहोगे। ऐसे ही हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, टेंशन मत लो, हर चीज मैनेज कर रहे हैं। डेली 4 से 5 वीडियो हो रहा है, बहुत ज्यादा हो जा रहा है, मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, ताकि आपको हर चीज टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, हर चीज मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो चैप्टर है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, इसमें हमने देखा था कि एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है। इसमें सबसे पहले हमने देखा था न्यूक्लियर पावर प्लांट का, फिर हमने देखा था थर्मल पावर प्लांट का, फिर हमने देखा था नेचुरल गैस से कैसे हम लोग बना सकते हैं, फिर हमने देखा था कि कैसे हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ स्विच हो सकते हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो कभी ना कभी खत्म हो जाएगी ना। पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, कोयला हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, ये कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, तो हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ स्विच करना पड़ेगा। तो ग्रीन एनर्जी के जो टॉपिक्स थे, जैसे हमने सबसे पहले देखा था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से बिजली कैसे बना सकते हैं, उसके ऊपर हमने देखा था। इसके ही कुछ पहले वीडियोस में देखे थे ना हमने, तो जरूर चेक करते रहना, इसलिए तो मैं बोलता हूं बार बार कि चेक करते रहो। फिर साथ ही में उसके बाद हमने देखा था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी देख लिया। उसके बाद एक्चुअली आज जो है वो है विंड एनर्जी, यानी कि एक तरीके से हम लोग विंड एनर्जी का यूज करके कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन यूजिंग, किसका यूज कर रहे हैं दोस्तों हम लोग, विंड एनर्जी, यानी हवा का जो एनर्जी होता है, इसका यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, ये चीज कर पा रहे हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन यूजिंग विंड एनर्जी। अब देखो, सबसे पहले आपको मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है ना, ओरली आपको अच्छे से पूरा एक प्रोसेस बताऊंगा, फिर डायग्राम पे जाएंगे, डायग्राम से भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले पूरा प्रोसेस सुन लो। आपको याद होगा कि जो भी प्रोसेस हमने देखा, जो भी टाइप के प्रोसेस हमने देखा, मेथड्स देखे, उसमें एक चीज कॉमन था, टरबाइन। यानी कि जब टरबाइन रोटेट होगा तो वो जनरेटर से कनेक्टेड होता है, तो जनरेटर के अंदर जो कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स एंड मैग्नेट जो होते हैं वो एक दूसरे के प्रति रोटेट होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये एक कॉमन कंसेप्ट है, हर किसी में लगता है। लेकिन यहां पर जो टरबाइन है उसको घुमाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, यहां पे यूज कर रहे हैं हम लोग हवा का, यानी विंड एनर्जी का। तो कैसे घूमता है, तो बेसिकली क्या होता है, एक विंड मिल होता है, ठीक है ना, ये उसका छोटा सा सेटअप है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन विंड मिल आपने देखा है, सबने देखा है, एक्सप्लेन करता हूं डायग्राम। अगर मैं यहां पे छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करूं विंड मिल का, तो ये सभी ने देखा होगा। इस प्रकार का इसका एक डंडी होता है, डंडी मतलब पूरा बहुत बड़ा रॉड होता है, और इसमें लगभग कितने 3 ब्लेड्स होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है ना। मैं डायग्राम कोशिश कर रहा हूं बनाने की, ठीक है ना, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बना पाऊंगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे देना, समझ लो। ये उसके 3 ब्लेड्स होते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से ये टोटल 3 ब्लेड्स होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको इस तरफ बनाता हूं, इस तरफ, ठीक है। ये 3 ब्लेड्स होते हैं, आपने इस प्रकार का तो देखा ही होगा ना यार। इसको क्या बोलते हैं, विंड मिल बोलते हैं, और इसका ये पूरा एक सपोर्ट सिस्टम होता है जो कि नीचे होता है। तो ये क्या होता है, विंड मिल है। ये क्या है, विंड मिल है, जिसमें 3 ब्लेड्स होते हैं। मोस्टली तो 3 ही होते हैं, पंखे में भी 3 ही होते हैं, आपने देखा है ज्यादातर, और वैसे ही विंड मिल में 3 पंखे होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि विंड जो होता है, यानी हवा जो होता है, वो क्या करेगा, इसको घुमाएगा, ब्लेड्स को घुमाएगा, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस अगर मैं एक्सप्लेन करूं, पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूं, तो हमें मेन क्या करना है, हमें टरबाइन को घुमाना है। तो टरबाइन कहां लगा रहता है, यहां पे ब्लेड्स में अंदर जो सेटअप होता है, यहां पे लगभग टरबाइन लगा होता है। तो होता यह है, इसको ऐसे जगह पे लगाया जाता है, यानी विंड मिल का जो सेटअप है उसको ऐसी जगह लगाया जाता है जहां पे हवा काफी अच्छा हो, चलता हो, और ओपन स्पेस हो। आपने कहीं ऐसा नहीं देखा होगा कि यार शहर में विंड मिल लगाए, आप कहीं पे भी चलाओ, शहर में आपको विंड मिल देखने नहीं मिलेंगे। अगर लगे भी होंगे तो वो छोटे वाले होंगे, जिसके बिल्डिंग्स के ऊपर लगा दिया, इतने छोटे छोटे साइज वाले होंगे। वो थोड़ा बहुत एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल नहीं कर सकते, मतलब बहुत कम कर सकते हैं। लेकिन जो रियल में जो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बहुत ज्यादा मेगावाट में 7 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करने का जो कैपेबिलिटी होता है, वो बहुत बड़े बड़े विंड मिल होता है। उसके सामने हम लोग इतने छोटे छोटे दिखाई देंगे, मतलब इतने हाइटेड बड़े बड़े विंड मिल होते हैं कि उसको हम लोग को ऐसा देखना पड़ेगा।
और मैं गया भी हूँ, एक जगह है यहाँ पे, ठीक है, सिन्नार करके एक जगह है शायद महाराष्ट्र में, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग एक्चुअली शिरडी के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में हमें जब विंड मिल दिखा तो हम लोग वहाँ पे रुक गए और वो चीज़ देखने लगी कैसा है। तो इतने सारे विंड मिल्स थे यार, देख के आनंद आ गया, मजा आ गया। आप लोग देखना चाहते हो तो मैंने कुछ फोटोज डाले हुए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप फॉलो कर लीजिए करो इंस्टाग्राम अकाउंट को मेरे, ताकि हम लोग कुछ कहीं जाते हैं या फिर कुछ पोस्ट होता है तो हम डाल देते हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो नॉर्मली मैं एक जगह पे गया था तो वहां पे इतने बड़े बड़े विंडमिल्स थे, हमने देखा यार वाओ, देखने में तो मस्त था। तो प्रोसेस क्या होता है अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ब्लेड्स जो होते हैं, हवा जब बहती है जोर जोर से तो वो ब्लेड्स के ऊपर टकराते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ब्लेड्स, दिस इज द ब्लेड्स। तो जैसे ये हवा जो है इधर से टकराएगी तो ये क्या होगा, ब्लेड्स जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे घूमना शुरू होगा, एकदम धीरे घूमता है क्योंकि बहुत बड़े ब्लेड्स हैं, इतने हैवी होते हैं ना, मेटल से बने हुए इतने हैवी ब्लेड्स होते हैं कि हवा जब जोर से चलेगी तो ही घूमेंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है वो घूमते हैं, और वो ऐसा नहीं कि जितना जितना फास्ट हमारा पंखा घूमता है घर का उतना फास्ट नहीं घूमता है, वो धीरे धीरे ही घूमते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे घूमने की वजह से ही उसके अंदर जो टरबाइन लगा होता है वो टरबाइन रोटेट होता है, एंड टरबाइन एक बार घूमेगा तो वो जनरेटर से कनेक्टेड होता है। और जनरेटर के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने आपको हमेशा स्टार्टिंग में ही बताया था, कंडक्टर और मैग्नेट्स ये दोनों आपस में रेसिप्रोकेट होते हैं एंड रोटेट होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, एंड वो इलेक्ट्रिसिटी को ले लिया जाता है, उसको सप्लाई किया जाता है अलग अलग गांवों में, शहरों में। यही पूरा प्रोसेस है ओवरऑल। अब चलते हैं डायग्राम की तरफ एंड डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले हवा, सबसे बड़ा रोल किसका है, हवा का है, यानी कि एयर आपको दिख रहा होगा। तो हवा समझ लो इस प्रकार ब्लो हो रहा है, यहां से क्या आ रहा है, हवा आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको, डायरेक्शन भी मैंने बनाया हुआ है, ये हवा है, हवा का डायरेक्शन है। तो जैसे हवा का डायरेक्शन आएगा तो ये क्या है, ब्लेड्स है, दिख रहा है आपको, ये शाफ्ट, ये जो है ये शाफ्ट है लेकिन ये ब्लेड्स है, आपको दिख रहा होगा, दिस इज द ब्लेड्स। तो ये बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं, यहाँ पे तो आपको डायग्राम में छोटा दिख रहा होगा लेकिन ये बहुत बड़े ब्लेड्स होते हैं। तो ब्लेड्स क्या होते हैं, जैसे हवा जब टकराएगा तो ब्लेड्स क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। तो समझ लो ये ब्लेड्स क्या होगा, ऐसा रोटेट होगा, ये ब्लेड जो है ऐसा रोटेट होगा। जैसे ही रोटेट होगा तो इसके अंदर क्या कनेक्टेड है, शाफ्ट से कनेक्टेड है, एंड वो शाफ्ट में ही होता है आपके टरबाइंस। मतलब ये पूरा एक टरबाइन सिस्टम है जिसको विंड टरबाइन बोलते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा जहां पे गैस था वहां पे गैस टरबाइन यूज किया, जहां पे वाटर था वहां पे वाटर टरबाइन यूज किया, अलग अलग टाइप के टरबाइंस हमने देखे, ठीक है। तो यहां पे भी कौन सा टरबाइन रहेगा, विंड टरबाइन रहेगा, जो क्या करेगा, जैसे ही ब्लेड्स घूमेगा वो टरबाइन में रोटेट होगा शाफ्ट के थ्रू, और वो फिर जाएगा गियर बॉक्स में। अब गियर बॉक्स क्यों लगा है यहां पे हमेशा याद रखना, हमने कहीं पे भी गियर बॉक्स नहीं देखा, सिर्फ यहां पे गियर बॉक्स क्यों है, क्योंकि फर्क ये है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जो ब्लेड्स घूमते हैं वो बहुत धीरे घूमते हैं, बहुत धीरे धीरे घूमते हैं। तो उसको फास्ट करने के लिए यहां पे क्या है, गियर बॉक्स है। आपको पता ही है हमारे बाइक में गियर होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि हमें जब स्पीड बढ़ाना है हमारा तो हम लोग गियर शिफ्ट करते हैं, पहले गियर से दूसरी गियर, दूसरी से तीसरी, ज्यादा फास्ट जाना चौथी गियर। स्पोर्ट्स बाइक होती है 5-5 गियर 6-6 गियर तक होते हैं, तो 5th गियर 6th गियर पे, तो जितना ज्यादा गियर पे लेके जाएंगे उतना फास्ट वो हम चला सकते हैं गाड़ी को। तो सेम उसी प्रकार यहाँ पे गियर बॉक्स होता है जिसमें गियर्स होते हैं बहुत सारे, कि ये जो घूम रहा है उसकी वो स्पीड को बढ़ा के एंड वो ट्रांसफर करेगा यहाँ पे ट्रांसमिशन शाफ्ट के थ्रू, कहां पे, जनरेटर में। तो जैसे ही वो घूमेगा तो जनरेटर के पास जाएगा, जनरेटर के अंदर भी कंडक्टर और मैग्नेट्स रोटेट करेंगे, जिसके वजह से क्या मिलेगा, हम लोग को बिजली मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल सेटअप। क्या क्या है इसमें, बेरिंग है, बेरिंग यानी कि एक तरीके से कनेक्शन होता है, बॉल बेरिंग होते हैं ना छोटे छोटे, जो हेल्प करते हैं रोटेट करने के लिए। ब्लेड्स मेन है, गियर बॉक्स है, शाफ्ट है जिसके थ्रू जनरेटर कनेक्टेड है, फिर वायर्स के थ्रू वो जो भी रहेगा यहाँ पे वो स्टोर होते जाएगा, और ये पूरा खंबा है उसका, सपोर्ट सिस्टम है, दिख रहा है, ये पूरा खंबा रहता है, बहुत बड़े होते हैं, बहुत मोटे मोटे उसके सपोर्ट सिस्टम होते हैं, जिसपे वो पूरा का पूरा जो विंड मिल है वो खड़ा रहता है, ठीक है ना, यही वाला पूरा खड़ा रहता है, समझ में आया। तो यही है पूरा ओवरऑल विंड मिल का सिस्टम, बहुत अच्छे से एंड बहुत सिंपल तरीके से हमने एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे फ्लो चार्ट की तरफ। फ्लो चार्ट की तरफ से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल आपको वर्किंग प्रोसेस तो समझ में आ गया होगा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट बता देता हूं कि किस प्रकार ये सब वर्क जो है वो होता है। क्लियर है, ठीक है। डायग्राम बनाना होगा तो वीडियो को पॉज करके डायग्राम बना सकते हो, ठीक है ना, थोड़ा सा पीछे जाओ, डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप वीडियो को पॉज करके डायग्राम बना सकते हो अगर आप चाहोगे तो, ठीक है ना। ओके, तो चलिए अभी फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखो फ्लो चार्ट के थ्रू अगर मैं बोलूंगा तो सबसे पहले जो एनर्जी यूज हो रहा है, टॉपिक में ही आप देखोगे, हेडिंग में ही देखोगे, तो सबसे पहले एनर्जी जो यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, विंड एनर्जी यूज हो रहा है। यानी कि यहां पे जो एनर्जी लग रही है वो कौन सी है, विंड एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, विंड एनर्जी है। समझ में आ रहा है दोस्तों, यहां पे क्या है, विंड एनर्जी है। अब ये जो विंड एनर्जी जो है वो क्या करेगा, अब हवा जो होगा, हवा तो हर जगह है, लेकिन हवा कैसी होनी चाहिए, स्पीड के साथ होनी चाहिए, यानी कि वेलोसिटी होनी चाहिए। तो विंड एनर्जी होनी चाहिए लेकिन विथ वेलोसिटी, यानी कि थोड़ा उसके पास क्या होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए। तो ये सबसे पहला हमारा ब्लॉक हो गया। उसके बाद विंड एनर्जी जो स्पीड से आ रही है, वेलोसिटी के आ रही है, तो वो कहां पे जाएगा, ऑब्वियसली ब्लेड्स के ऊपर टकराएगा। तो ब्लेड्स के अंदर क्या है, टरबाइन है, तो टरबाइन पे जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो किसके पास जा रहा है, विंड एनर्जी विंड टरबाइन के पास जा रहा है। समझ में आ रहा है, किसके पास जा रहा है, वो जा रहा है विंड टरबाइंस,
ठीक है ना। विंड टर्बाइंस, यहां पे मैं ब्लेड्स भी लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। विंड टर्बाइंस, ब्लेड्स के पास जा रहे हैं, तो जैसे विंड टर्बाइन के पास जाएगा वो रोटेट होगा। फिर उसके बाद जो विंड टर्बाइन था वो किसके थ्रू कनेक्टेड था, जनरेटर के थ्रू कनेक्टेड, यानी कि जो विंड टर्बाइन है ये रोटेट करेगा तो एनर्जी किसमें ट्रांसफर हुआ, यहां पे जनरेटर के अंदर। किसने गया, जनरेटर के पास गया। एंड जनरेटर के पास जैसे ही वो पहुंचा एंड जनरेटर के अंदर जो कंडक्टर एंड मैग्नेट से जब रोटेट किए तो क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इन शॉर्ट क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी, जो कि हम लोग को चाहिए। क्या मिल जाएगा हम लोग को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये उसका फ्लो चार्ट है, ये हमारा प्रोसेस का फ्लो चार्ट है कि कैसे विंड एनर्जी के हेल्प से हमारा बिजली जो है, विंड एनर्जी स्टार्टिंग में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ये फ्लो चार्ट के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आ गया। अब यहां पे एक और एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं तो ये विंड एनर्जी जो है, ये जो विंड एनर्जी जो है दोस्तों, मुझे आप लोग बताओ कि ये विंड एनर्जी जब फ्लो होगा यानी वेलोसिटी के साथ जब चलेगा तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, ऑब्वियसली उसके अंदर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये रुका नहीं है, ये चल रहा है। विंड एनर्जी के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। एंड जैसे ही वो काइनेटिक एनर्जी विंड के पास है, वो किसके पास जाएगा, टरबाइन के पास। तो टरबाइन के पास जब आएगा यानी कि ये टरबाइन के अंदर क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन। टरबाइन के पास आ गया, क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया। एंड यही जो काइनेटिक एनर्जी आगे जब जनरेटर के पास जाएगा तो क्या आ जाएगा यार, सिंपली तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड ये जो विंड मिल जो होता है, ठीक है ना, इसका एक कैपेसिटीज भी होती है, हम लोग नॉर्मली डिस्कस करेंगे। तो विंड टर्बाइंस का जो कैपेसिटी होता है लगभग 1 किलोवाट से लेके, यहां पे मैं लिख देता हूं इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, 1 किलोवाट से लेके 7 किलोवाट तक का जो कैपेसिटी होता है विंड टर्बाइंस का, तो उसको ना कमर्शियली देखा जाता है, यानी कि एक तरीके से आप कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। इंडस्ट्रियल्स के लिए अलग होता है, कमर्शियल पर्पस के लिए यानी घरेलू नहीं बोल सकता, लेकिन नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस के लिए हम लोग कमर्शियल पर्पस पे यूज कर सकते हैं। तो ये जो इंस्टॉलेशन होता है, यानी कि ये जो विंड मिल होता है या फिर विंड एनर्जी का जो सेटअप होता है, ये पूरा जो हमने डायग्राम से भी आपको बताया, इसका इंस्टॉलेशन के पीछे 2 से 3 फैक्टर्स हमें चेक करने होते हैं। आप मुंह उठा के कहीं पे भी जाके विंड मिल को खड़ा नहीं कर सकते, उसके लिए गवर्नमेंट का परमिशन भी लगता है। लेकिन 2 से 3 चीज और देखना पड़ता है, अगर आप चाहोगे तो 2 से 3 चीज और देखना पड़ेगा। सबसे पहला ये जो है कि उतना फ्री जमीन होना चाहिए, यानी कि खाली जगह होना चाहिए। दूसरा, इंस्टॉलेशन करने के लिए वहां पे विंड का डायरेक्शन आपको चेक करता होगा कि कौन से डायरेक्शन में विंड फ्लो होता है, उस हिसाब से आपको वो विंड मिल को ब्लेड्स को लगाने पड़ेंगे ताकि वो रोटेट कर पाए। क्योंकि ऐसा भी बहुत बार होता है कि आप विंडमिल लगा लोगे और ये सब चीज का इंस्पेक्शन नहीं करोगे तो हवा तो चल रहा है लेकिन उस डायरेक्शन में नहीं चलता है, तो ब्लेड्स जो है वो हिलते ही नहीं है, अपने जगह पे रुके रहते हैं। तो जब ब्लेड्स घूमेंगे ही नहीं तो आपका एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये सब चीज भी बहुत ज्यादा देखने वाली बात है, ठीक है। इसीलिए एक स्पेसिफिक जगह को ही चूज किया जाता है, एक स्पेसिफिक जगह को ही सिलेक्ट किया जाता है ताकि ये विंड एनर्जी या फिर विंड मिल का जो सेटअप है वो इंस्टॉल किया जा सके, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो होते हैं उसको भी हम लोग को देखने की जरूरत पड़ जाती है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। ये जो विंड वेलोसिटी जो होता है, अक्सर देखा गया है कि जहां पे समुद्र का किनारा यानी सी शोर्स जिसको बोलते हैं, सी शोर्स यानी समुद्र के किनारे का जो जगह है, वेस्टर्न कोस्टल एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे जगह पे इंस्टॉल किया जाता है। एंड ये एक सबसे इंपॉर्टेंट, इसका मैं एडवांटेज बताऊं, इसकी खासियत बताओ कि देयर इज नो पॉल्यूशन। जैसे बाकियों में देखा था कुछ ना कुछ पॉल्यूशन हो रहा था, इसमें यार आप ही बताओ मुझे कौन सा पॉल्यूशन हो रहा है। हवा का नुकसान पहुंच रहा है क्या? हवा तो बहुत है ना, खत्म नहीं होगा, तो हवा का कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। कोई भी पॉल्यूशन निकल रहा है क्या? धुआं निकल रहा है क्या? कार्बन निकल रहा है क्या? कुछ नहीं निकल रहा है। इसके वजह से किसी को तकलीफ हो रही है क्या? नहीं तकलीफ हो रही है। जमीन है यार, कहीं पे भी आप खड़ा कर लो समुद्र के किनारे या फिर कोई बैरन जमीन, उससे ऐसा जरूरी नहीं है कि जमीन उपजाऊ होनी चाहिए, कोई भी जमीन पे आप खड़ा कर सकते हो, उससे कोई भी खेती वगैरह को तकलीफ नहीं होगा। यानी कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी मिल रही है, जिससे कोई भी पॉल्यूशन एंड कोई भी डिसएडवांटेजेस नहीं हो रहा है और उल्टा फायदा ही हो रहा है। और एक चीज एश्योरिटी मिल रही है कि ये चीज जिंदगी भर खत्म नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल तो कभी खत्म हो जाएंगे, लेकिन हवा जो है, जब तक हमारी पृथ्वी है, जब तक हमारा ह्यूमैनिटी है और बाकी जो चीजें हैं, इकोसिस्टम है, तब तक तो खत्म नहीं होगा हवा। यानी ये चीज सालों साल चलती रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी और कभी जिंदगी में खत्म नहीं हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है जिसका नाम है विंड एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन यूजिंग विंडमिल, विंड एनर्जी, यहां पे होता है फाइनली समाप्त। ठीक है दोस्तों, तो हमने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स खत्म कर दिए हैं इस चैप्टर के अंदर। बस एक टॉपिक बचा हुआ है जो कि है सोलार एनर्जी। यानी हमने पानी का देख लिया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हमने विंड एनर्जी देख लिया। अब तीसरा जो है सोलार एनर्जी, यानी सन के जो लाइट आते हैं उसके हेल्प से हम लोग कैसे बिजली को बना सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल जनरेशन यूजिंग सोलार एनर्जी। फोटोवोल्टेइक सेल आ जाएगा उसमें, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जब भी आपके लिए लेकर आ जाएंगे, लेक्चर नंबर 8, 8वां लेक्चर होगा, जो कि उस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। तो उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो बचा हुआ टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं, यहाँ पे स्टॉप करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो टॉपिक था हमारा 100% अच्छे से
क्लियर हो गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में जब भी हम लोग कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।